RSM SSB फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का ये टेस्ट नंबर कौन सा है? 10वां है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन किसके? राजस्थान जी के, जो कि रिवीजन टेस्ट होगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? जून 2020 तक मेट्रो तंत्र वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? तो जून 2020 तक मेट्रो तंत्र वाला राजस्थान का एकमात्र शहर इन चारों के अंदर से हमारा जयपुर है। कौन सा है? हमारा जयपुर है। जयपुर में मई 2015 से मेट्रो का काम शुरू हो चुका था। ठीक है। और जयपुर की स्थापना किसने करवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने करवाई थी। और इसके जो वास्तुकार जयपुर के वो कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? जो पुरातात्विक बागोर कस्बा है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है? तो वो है हमारा, किसमें है? तो वो है हमारा भीलवाड़ा जिले के अंदर। तो जो नागौर सभ्यता है, सॉरी बागोर सभ्यता है, वो भीलवाड़ा जिले में है, जहाँ से अपन को पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब जैसे सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन कौन सा आता है? कालीबंगा आ गई, सोंती सभ्यता आ गई। जैसे कालीबंगा की जो कालीबंगा सभ्यता अपन को देखने को मिलती है गंगा नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर 1952 में, जिसका अमलानंद घोष ने खोज की थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम जो राजधानी थी कालीबंगा की, वो थी हड़प्पा। दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी कालीबंगा थी। सोंती सभ्यता कहाँ पर मिलती है राजस्थान में? तो बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में सोंती सभ्यता देखने को मिलती है। और जो बागोर सभ्यता है हमारी, वो कोठारी नदी के किनारे देखने को मिलती है। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे देखने को ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं? अब राजस्थान के अंदर मिश्रित पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पानी की कमी होगी, क्योंकि पानी की कमी होगी तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपने वाष्पोर्जन से पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो पानी की कमी कौन से क्षेत्र में होगी? तो वो होगी अलवर, जयपुर, चूरू और झुंझुनू। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो पर्णपाती वन में जो औसत वर्षा होती है वो कितनी होती है? वो होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। और ये मध्यम ऊंचाई वाले ढलानों पर अत्यधिक पाए जाते हैं। आमतौर पर जो पेड़ों का जो घनत्व होता है वो कम होता है, मतलब इतना अधिक नहीं होता है। और ये अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है, जो अपन ने आंसर टिक कर दिया। अब जैसे राजस्थान के अंदर जैसे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट हमने 2021, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। 2021 के अनुसार जो राज्य के अंदर जो वन है वो कितने हैं? वो 16,654 या 655, 16,655 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 4.87% है। यह आपको ध्यान रखना है 2021 की रिपोर्ट के आधार पर। जिसके अंदर अति जो सघन वन है वो कितने हैं? जो अति सघन वन है वो कितने हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार? तो वो है 78.15 वर्ग किलोमीटर। और जो मध्यम घने वन है वो कितने हैं? वो है 4,368.65 किलोमीटर स्क्वायर। और जो खुले वन है, ओपन फॉरेस्ट है, वो है 12,208.16 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गए अति सघन वन, और ये हो गए मध्यम, और ये हो गए हमारे ओपन फॉरेस्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, तो ये रिपोर्ट के अंदर से आपसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये रिपोर्ट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि NH 919, जिसमें पुराना 71B राजस्थान के निम्न जिलों से होकर गुजरता है, तो इसकी लंबाई वैसे ही राजस्थान के अंदर कितनी है? 5 किलोमीटर है। तो ये लगभग एक ही जिले के अंदर गुजरता है, और वो जिला है हमारा कौन सा है? अलवर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अलवर। वैसे तो इसकी लंबाई 73 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन राजस्थान में केवल ये 5 किलोमीटर ही है। कितना है? 5 किलोमीटर। अब जैसे राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है हमारा NH 15। कौन सा है? NH 15। सबसे व्यस्त कौन सा है? तो सबसे व्यस्त है हमारा NH 8, जिसका नया नाम अब बदल दिया है। नया नाम क्या है? NH 48 और 58। राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई राजस्थान के किस जिले के अंदर है? तो न्यूनतम लंबाई तो राष्ट्रीय राजमार्गों की किस में है? तो वो है सवाई माधोपुर में। किसमें है? सवाई माधोपुर में। और अधिकांश जिलों से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका क्या नाम है? तो वो है NH 27, जिसका पुराना नाम क्या है? NH 76, जो 7 जिलों में गुजरता है, 7 जिलों से गुजरता है।
ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है। तो मौसर से आप क्या समझते हैं, तो मौसर वो होता है जो मृत्यु पे भोज दिया जाता है, यानी कि मृत्यु भोज होता है मौसर। क्या होता है, मौसर होता है मृत्यु भोज। तो राजस्थान का रीति रिवाज है ये। मौसर राजस्थान में एक सांस्कृतिक प्रथा है, आपको पता ही लग गया होगा, जहाँ परिवार के किसी सदस्य की जब मृत्यु हो जाती है तो अब जैसे राजस्थान में उसका क्या बोलते हैं, उसको नुक्ता, नुक्ता बोलते हैं ना, तो मृत्यु भोज नुक्ता को बोलते हैं। और ये कौन से दिन होता है, ये होते हैं 12वें दिन। और मृत्यु से संबंधित कुछ और भी कुछ रीति रिवाज है, जैसे कि संतरवाड़ा। संतरवाड़ा ये क्या होता है, तो ये होता है अंतिम संस्कार के बाद जो लोग स्नान करते हैं, जो नहाते हैं, ठीक है, उसको संतरवाड़ा कहते हैं। फूल चुनना, फूल चुनना मतलब जब जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको शमशान पे चिता के ऊपर जला देते हैं, तो अगले दिन जाके उसकी हड्डियां चुनते हैं। अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद, मतलब 3 के दिन उसकी हड्डियां चुनते हैं, यानी हड्डियों को चुनना ही फूल चुनना कहा जाता है। और मौसर तो मैंने आपको बता दिया, मृत्यु भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान के पूर्वी मैदान का एक भाग है, जो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो किस उसका एक भाग कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा बनास बाणगंगा बेसिन। कौन सा, बनास बाणगंगा बेसिन। इसमें और जोड़ सकते हैं, जैसे पूर्वी मैदान के अंदर कौन कौन है, चंबल बेसिन भी आएगा, चंबल बेसिन। और एक अगर आप लगा सकते हैं तो एक और लगा ले, मध्य माही बेसिन, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानमोरी शिलालेख। मानमोरी जो शिलालेख है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसके इतिहास के बारे में ज्ञान का स्रोत है। जो मानमोरी शिलालेख है वो किसके इतिहास का स्रोत रहा है, तो ये है हमारे चित्तौड़ का। किसका है, चित्तौड़गढ़ का। ये जो मानमोरी शिलालेख है कौन सी भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में है। और दूसरा किसके बारे में, ये कौन से राजा के बारे में ऐतिहासिक तथ्य देता है, तो राजा मनभंगा के बारे में ये ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। और इसको समुद्र में किसने फेंक दिया था, तो समुद्र में कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड जाते समय कहाँ फेंक दिया था, समुद्र के अंदर फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध मेला कौन सा है। तो ये तो आपको सबको पता ही होगा कि राजस्थान के झालावाड़ का जो प्रसिद्ध मेला है वो कौन सा मेला है, तो वो है हमारा चंद्रभागा मेला। ये झालावाड़ के झालरा पाटन में आयोजित किया जाता है। और ये कब लगता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है, जो एक शुभ दिन माना जाता है। और इस मेले के अंदर व्यापार प्लस उत्सव दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे ही देखिए अन्य मेले कौन से हैं, पुष्कर मेला ये लगता है हमारे अजमेर के अंदर। और केला देवी मेला ये लगता है करौली के अंदर। और इन जो देवी हैं इनकी याद में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर पानी की कमी है, तो पानी की कमी होने के कारण पत्तियों वाले जो पेड़ पौधे हैं वो तो कम होंगे। तो कौन से पेड़ अपने पानी बचाने के लिए क्या उगा लेते हैं, कांटे उगा लेते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है इसका 10वां क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य चारण कवियों द्वारा दर्शाया गया है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो वो है डिंगल साहित्य। कौन सा साहित्य, डिंगल साहित्य। डिंगल साहित्य में क्या होता है कि गद्य के साथ साथ जो गद्यांश होता है उसके साथ साथ पद्य यानी कि कविताएं भी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, कविताएं भी, और उन दोनों का संगम ही डिंगल कहलाता है। राजपूत राजाओं ने भी डिंगल भाषा में कविताएं लिखी, विशेष रूप से मारवाड़ के जो महाराजा मान सिंह राठौड़ थे उन्होंने डिंगल भाषा में कविताएं लिखी। और डिंगल एक प्राचीन भारतीय भाषा है जिसे नागरी लिपि में लिखा गया। कौन सी लिपि में, नागरी लिपि में, ठीक है। और हिंदी की जो अपन भाषा काम में लेते हैं वो कौन सी है, वो है देवनागरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पिंगल नहीं है, हिंदी की जो अपन यूज करते हैं, हिंदी की देवनागरी और डिंगल की नागरी। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।